आज हम आपको एक नन्हे बालक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस नन्हे बालक का नाम राजकुमार था और वह बहुत ही मासूम था। दूसरों की मदद करने में सबसे आगे रहता था। इस कहानी को सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत समय की बात है कि एक गांव में राजकुमार नामक एक बालक रहता था। उसके माँ बाप नहीं थे, इसलिए वह अपने बड़े भाई और भाभी के साथ रहता था। भाभी और भाई उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। वे उनको किसी न किसी बहाने डांटते फटकारते रहते थे। अतः वह दुखी रहता था। एक दिन राजकुमार को उसकी भाभी ने खूब पीटा। वह घर से बाहर निकलकर एक पेड़ के पास बैठकर रोने लगा और काफ़ी देर तक रोता रहा और माँ बाप को याद करता रहा। उसे वह बैठे बैठे नींद आ गई। कुछ समय बाद शेर आया और उस राजकुमार को जंगल उठा के ले गया। जंगल में काफ़ी दूर निकल जाने के बाद शेर ने सोचा कि अब बालक को खा जाएं। ऐसा सोच बूझकर उसे नीचे रखा। केवल कपड़ों को देखकर वह अपने आप से बोला, लो, यह तो राजकुमार के कपड़े हैं, वह तो नहीं है। लगता है राजकुमार कहीं रास्ते में कपड़े में से खिसक गया है। ऐसा सोचते हुए शेर उसकी तलाश में उल्टे पांव ही लौट गया। वास्तव में राजकुमार रास्ते में ही गिर गया था। जैसे शेर आगे बढ़ा, वह उठा और पूर्व दिशा की ओर तेजी से कदम बढ़ाता हुआ बढ़ने लगा। कुछ दूर चलने पर उसकी नज़र गौशाला पर पड़ी। वहाँ कोई उस गौशाला की देखभाल नहीं करता था। केवल कुछ गाय थी और बच्चे। काफ़ी दूध, मक्खन और सूखा पनीर वहाँ रखा हुआ था। राजकुमार को बड़े जोरों की भूख लगी थी। पहले तो उसने जी भरकर पनीर और मक्खन खाया, दूध पिया, फिर गौशाला की सफाई की। सब काम कर गौशाला के बाहर आकर एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। कुछ देर में उसे नींद आ गई। शाम के समय लंबे लंबे नोकीले सींगों वाले बैलों को देखकर उसे डर लगने लगा। गौशाला पहुंचते ही बैलों ने देखा कि गौशाला की बड़ी सफाई की गई है। देखने पर मालूम हुआ कि दूध, मक्खन और पनीर भी गायब है। अवश्य आज कोई आया है। आओ देखें कौन है जिससे हमारे गौशाला की इतनी सफाई की है। बैलों के सरदार ने अपने साथियों को संबोधित किया। बैलों का सरदार अपने साथियों को लेकर राजकुमार के पैरों के निशान देखता देखता उसी वृक्ष के पास पहुंच गया जिस पर वह बैठा था। उधर शेर भी राजकुमार को ढूंढता ढूंढता उसी वृक्ष के नीचे आ पहुंचा। वह राजकुमार झपटने ही वाला था कि बैलों ने अपने नुकीले सींगों से उस पर हमला कर दिया। कुछ ही समय में उन्होंने शेर को मार गिराया। ऊपर वृक्ष पर राजकुमार डरे हुए बुरी तरह कांप रहे थे। शेर को मारने के बाद बैलों का सरदार आगे बढ़ा और राजकुमार को संबोधित किया। आज तक हमारी किसी ने देखभाल नहीं की थी। तुमने पहली बार हमारी गौशाला की सफाई की है। तुम हमारे हितकारी हो, इसलिए आज से हम आपको अपना राजा मानेंगे। यह कह बैलों के सरदार राजकुमार को अपने सींगों पर उठा गौशाला ले आया। बैलों ने तुरंत एक सिंहासन बनवाया और उसे उस पर बिठा दिया। रात को बड़ी खुशियां मनाई गई। बैलों के सरदार ने राजकुमार को एक सोने को और एक बांस की बांसुरी भेंट करते हुए कहा, यदि तुम कोई मुसीबत आ पड़े तो सोने की बांसुरी बजा देना, हम तुरंत तुम्हारे सहायता के लिए उपस्थित हो जाएंगे। यह बांस की बांसुरी तुम्हारे मनोरंजन के लिए है। राजकुमार दोनों बांसुरियां ले ली। वह बहुत खुश था। एक दिन एक शिकारी गौशाला की ओर आ निकला। उसकी नज़र राजकुमार की ओर पड़ी। उसके हाथ में सोने की बांसुरी देखकर वह बहुत विस्मित हुआ। उसे लगा यह कोई राजकुमार ही होगा। उसे ख्याल आया कि यह राजकुमार जैसा लगने वाला हमारे राज्य की राजकुमारी के लिए अच्छा वर रहेगा। इस प्रकार राजकुमारी जिसको राजा ने 12 तालों के भीतर बंद कर रखा था, अंधकार में जीवन उज्जवल हो जाएगा। ऐसा सोचकर शिकारी ने राजकुमार से कहा, तुम मेरे साथ हमारे राज्य चलो, वहाँ राजकुमारी से तुम्हारा विवाह कराएंगे। नहीं, मैं यहाँ गौशाला में ही ठीक हूँ। यह कहते हुए राजकुमार ने उसके साथ चलने से इनकार कर दिया।
इस पर शिकारी ने उसे बलपूर्वक अपने राज्य ले जाने की धमकी दी। एकदम राजकुमार ने अपनी सोने वाली बांसुरी बजाई। देखते ही देखते सारे बैल भागते हुए गौशाला पहुंच गए। बैलों को आता देख शिकारी वहां से खिसक गया। शिकारी सीधा अपने राजा के पास पहुंचा और सारा हाल कर सुनाया। उसने राजा से राजकुमार को राजकुमारी के विवाह के लिए अपने राज्य लाने का प्रबंध करने के लिए सलाह दी। बहुत सोच विचार के बाद यह तय किया गया कि महल में उपस्थित जादूगरनी को इस काम के लिए जंगल में गौशाला भेजा जाएगा। जादूगरनी को इस काम के लिए भेजना आसान काम नहीं था। भारी इनाम का प्रलोभन देकर इसे इस काम के लिए तैयार किया गया। अगले दिन जादूगरनी कौवे का रूप धारण करके गौशाला पहुंची। राजकुमार अपनी बांसुरी बजा रहा था। जादूगरनी ने वृक्ष पर बैठकर कां कां की रट लगाई। राजकुमार को क्रोध आ गया। उसने जलती हुई लकड़ी कौवे पर फेंकी, पत्थर फेंके, परंतु वह कौवा भी विचित्र था। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर इतनी फुर्ती से उड़कर जाता कि राजकुमार को कोई वार काम न आता। अंत में राजकुमार ने आवेश में वह सोने की बांसुरी उस पर दे मारी। कौवे ने बांसुरी पकड़ी और महल की ओर उड़ गया। जादूगरनी ने बांसुरी राजा को देते हुए कहा, बांसुरी के बिना अब वह कुछ भी नहीं कर सकता। आप अपने आदमियों को भेजकर राजकुमार को पकड़वा कर यहाँ बुला सकते हैं। राजा ने ऐसा ही किया। राजकुमार को राज्य में लाया गया। राजा ने उसे भी 12 तालों भीतर उसी अंधेरे कमरे में डाल दिया जिसमें राजकुमारी बंद थी। राजकुमार बिना सोने की बांसुरी के अब असहाय था। एक दिन राजा राजकुमार से मिलने अंधेरे कमरे में गए और लौटते समय सोने की बांसुरी वहीं भूल आए। राजकुमार ने बांसुरी उठाई और बजाना शुरू कर दी। देखते ही देखते बैलों ने महल को घेर लिया। राजा के महल को वो सींगों से उठाने को तैयार हो गए थे। राजकुमार घबराया हुआ बाहर आया। हमारे राजा राजकुमार को हमें लौटा दो, नहीं तो हम अभी महल नष्ट कर देंगे। यही नहीं, साथ में राजकुमारी की शादी भी हमारे राजा के साथ करो। बैलों के सरदार ने राज्य के राजा से कहा। राजा ने न केवल बैलों के सरदार की ये दोनों बातें मानी, बल्कि राजकुमार ने राजकुमारी के विवाह के साथ साथ आधा राज्य दहेज में दे दिया। बैल और राजकुमार तथा राजकुमारी को लेकर गौशाला लौटे। वहाँ एक सुंदर महल बनाया जहाँ राजा रानी खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये राजकुमार की कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सभी को कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और ढेरों सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।